हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो आज हम इस वीडियो में क्लास थर्ड सोशल साइंस का चैप्टर 15 पीपल वर्क पीपल डू कवर करेंगे। ठीक है। तो कुछ बच्चों के मेरे को मैसेज आ रहे थे सर ट्यूशन। तो देखो बच्चों, ट्यूशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। मैंने ऑलरेडी सारा कुछ आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रखा है। देखो, चैप्टर की एक्सप्लेनेशन की वीडियो मैंने आपको दे दी है, सिंपल लैंग्वेज में बिल्कुल आसान तरीके से समझाया हुआ है। ठीक है। रेलिवेंट पिक्चर भी साथ में अटैच की हुई है। उसके अलावा मैं आपको क्वेश्चन आंसर रिवीजन सीरीज भी दे रहा हूँ। ठीक है। सभी चैप्टर का सोल्यूशन आपको मिल रहा है, सॉल्व क्वेश्चन मिल रहा है। अब आप क्या चाहते हो, देखो ट्यूशन पे जाओगे तो वहाँ पे भी आपने खुद ही लर्न करनी है ना क्वेश्चन आंसर। तो वो तो मैं आपको ऑलरेडी लर्न करवा ही रहा हूँ इसमें। तो मेरे हिसाब से ट्यूशन की कोई ज़रूरत नहीं है आपको अभी, जब तक आप मेरे साथ जुड़े हुए हो। तो एक और बात बहुत अच्छी लगा कि बहुत बच्चों के मैसेज आए सर 40 आउट ऑफ 40। बहुत बच्चों ने मैसेज किए थे कि सर हमें 40 में 40 आए हैं। तो बहुत बढ़िया बात है भाई, वेरी गुड। तो एक और बात कहनी थी आपसे कि एक तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिया करो। ठीक है। दूसरा कि जब भी आप मेरे को मैसेज करते हो ना, अपना स्कूल का नेम और स्टेट लिख दिया करो बीच में, बस स्कूल का नेम और कहाँ से आप बिलोंग करते हो वो स्टेट का नाम लिख दिया करो, तब कि मेरे को भी पता चले कि हमारी जो छोटी सी ये सोशल साइंस की फैमिली है, कहाँ कहाँ से हम जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ। बस इतना सा ज़रूर कर दिया करें। तो अब हम शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो ये क्वेश्चन आंसर रिवीजन सीरीज चल रही है हमारी। तो इसमें अब आज हम क्या क्या लर्न करने वाले हैं। तो क्वेश्चन आंसर में ये देखो, ये मेरी सरदर्दी है आपके, आपको जो बैक एक्सरसाइज तो मैं इसी वीडियो में ही लर्न करवा दूंगा। क्वेश्चन आंसर आपको एक दो बार और आपको रीड करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो आसानी से लर्न हो जाएंगे आपको। तो कोशिश कर रहा हूँ कि क्वेश्चन आंसर भी इसी वीडियो में समझा दूँ। तो सबसे पहले हम चेक पॉइंट करेंगे। चेक पॉइंट में राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स आ जाता है। उसके बाद ए पार्ट हमारा टिक द करेक्ट आंसर आ जाता है, बी पार्ट फिल इन दी ब्लैंक्स ठीक है आ जाती हैं। तो उसके बाद सी पार्ट हमारा आंसर दीज क्वेश्चन है, डी पार्ट थिंक एंड आंसर है, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है मैंने अपनी तरफ से रखे हुए हैं। इन सभी को हम इस वीडियो में लर्न करेंगे सिंपल वे में, आसान तरीके से सारा कुछ मैं आपको यहाँ पे लर्न करवाऊंगा। नाउ लेट जी। तो चैप्टर 15 वर्क पीपल डू। तो सबसे पहले हमारा गेट सेट आता है। तो गेट सेट को कवर करेंगे। तो ये पिक्चर दी हुई है, हु आर दे, ये कौन है, राइट ऑन द ब्लैंक्स। तो ब्लैंक्स में नाम लिखना है इनका, ये कौन है, पिक्चर दी हुई है। तो चलो पहले नाम फिल कर लेते हैं। हाँ जी। तो ये पहली पिक्चर देख सकते हो आप। तो इसमें देखो ये अ, अगर तो शू रिपेयर कर रहा है तो फिर तो गॉबलर आएगा। अगर शू नए बना रहा है, ठीक है, तो शू मेकर आ जाएगा। कोई भी लगा सकते हो आप, आपका दोनों आंसर सही हो जाएंगे, क्योंकि इस पिक्चर में विजिबिलिटी नहीं है, क्या पता ये शू बना रहा है या रिपेयर कर रहा है। तो ठीक है, शू मेकर भी लगा सकते हो। और गॉबलर भी हो गया आपका, मोची होता है। ठीक है। तो डॉक्टर ये आप पता ही सभी को। तो ये शेफ़ है, बावर्ची जिसको बोल देते हैं। तो ये पुलिस मैन है, ये भी आपको सभी को पता है। ठीक है, क्लियर है। हाँ जी। तो चेक पॉइंट आ गया है। पहला है ट्रू फॉल्स की फॉर्म में है। तो पहला है पीपल वर्क टू अर्न मनी, पीपल वर्क टू अर्न मनी। तो मनी मनी होता है पैसा। ठीक है। तो लोग पैसा कमाने के लिए काम करते हैं, तो ये आंसर ट्रू हो जाएगा हमारा। ठीक है। तो हम सभी जो काम करते हैं वो पैसा कमाने के लिए ही करते हैं। कहता है कि एवरी वन डज द सेम टाइप ऑफ वर्क। तो हर कोई एक ही तरह का काम करता है, तो ये फॉल्स हो जाएगा हमारा, क्योंकि सारे देखते हो, कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, तो अलग अलग प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं। ठीक है। एक ही तरह के काम थोड़ी करते हैं सारे। तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद कहता है कि आ डेयरी फार्मर आ डेयरी फार्मर सेल मिल्क इन द मार्केट। तो कहता है कि एक डेयरी किसान जो होता है बाजार में दूध बेचता है, तो ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमारा आंसर इसका ट्रू हो जाएगा। कहता है कि आप पोल्ट्री फार्मर ग्रो शुगर केन। तो मुर्गी पालक जो होता है, पालने वाला जो होता है, कहता है कि वह गन्ना उगाता है। तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है। तो जो मुर्गी पालने वाला है तो मुर्गियाँ ही पालेगा ना पोल्ट्री फार्म में। ठीक है। यहाँ डक्स हो सकती है, हैन हो सकती है, तो यही काम करेगा ना, तो गन्ना थोड़ी ग्रो करेगा वो। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्लियर है। हाँ जी। तो आगे रीड एंड आंसर में ये पार्ट आ गया हमारा, टिक द करेक्ट है। कहता है कि फार्मिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल हु लिव इन। तो
कहता है कि खेती उन लोगों का मुख्य व्यवसाय है जो रहते हैं, ठीक है। तो कहाँ पे रहते हैं, उनका मुख्य व्यवसाय है, तो विलेजेस, ठीक है, गांव में जो लोग रहते हैं उनका मुख्य व्यवसाय जो होता है खेती होता है। सेकंड आ गया, कहता है कि चिकन्स एंड डक्स आर केप्ट इन, तो जो चिकन्स होती है और डक्स कहाँ पे रखी जाती है, मुर्गियों और बख्तों को कहाँ रखा जाता है, ठीक है, मुर्गियों और बख्तों को कहाँ पे रखा जाता है, तो आंसर हमारा आ जाएगा पोल्ट्री फार्म, तो इन सभी को पोल्ट्री फार्म में रखा जाता है। क्लियर है। तो थर्ड आ गया, कहता है कि, हाँ जी, तो थर्ड आ गया, कहता है कि शुगर एंड जागरी, जागरी होता है आपका गुड़, ठीक है, जागरी आर मेड फ्रॉम शुगर केन, तो आंसर हो जाएगा शुगर केन। क्लियर है। तो जो हमारा चीनी होती है और गुड़ होता है वो गन्ने से बनाया जाता है, ठीक है, शुगर केन से ही बनता है ये। हाँ जी, तो फोर्थ आ गया आगे हमारा, कहता है कि वी गेट वुड लैक एंड गम फ्रॉम फॉरेस्ट, तो ये तो बिल्कुल आसान है, फॉरेस्ट से हमें ये सारा कुछ मिलता है, लकड़ी वगैरह जो होती है सारा कुछ हमें कहाँ से मिलता है, फॉरेस्ट से मिलता है। कहता है कि हम लकड़ी, लाख और जो गोंद होती है ना वो फॉरेस्ट से, जंगलों से प्राप्त करते हैं। कहता है कि दिस इज़ अ टाइप ऑफ मिनरल, तो ये मिनरल्स की एक टाइप है, ठीक है, यह एक प्रकार का खनिज है, तो क्या आएगा, ये कोल आ जाएगा हमारा इसका आंसर, आंसर विल बी कोल। क्लियर है। तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, कोल आ जाएगा। उसके बाद फिल इन दी ब्लैंक्स आ गया हमारा, ठीक है, कहता है कि फिल इन दी ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड, तो करेक्ट वर्ड के साथ फिल करना है फ्रॉम द ब्रैकेट्स, जो ब्रैकेट्स में दिया हुआ है। नंबर वन आ गया, कहता है कि आ फार्मर नीड्स डैश फॉर हिज हर और हिज फील्ड, ठीक है, तो फार्मर को क्या ज़रूरत होती है अपने खेत के लिए, ठीक है, तो एग की तो ज़रूरत तो नहीं होती, ठीक है, एग थोड़ी चाहिए उनको, तो पानी चाहिए, ठीक है, वाटर आ जाएगा इसका आंसर हमारा, फार्मर नीड्स वाटर फॉर हर और हिज फील्ड, ठीक है। तो सेकंड आ गया हमारा, डेयरी फार्मर कीप काउ टू गेट डैश, तो कहता है कि डेयरी फार्मर जो होते हैं कीप काउ काउ रखते हैं, टू गेट, गेट होता है प्राप्त करने के लिए क्या, मिल्क, तो आसान है ना, बिल्कुल आसान है ये तो, मिल्क प्राप्त करने के लिए क्या रखते हैं, डेयरी फार्मर जो होते हैं क्या रखते हैं मिल्क प्राप्त करने के लिए, ठीक है, काउज को रखते हैं। क्लियर है। डेयरी किसान गायों को दूध पाने के लिए रखते हैं। तो आगे आ गया, कारपेंटर मेक्स फर्नीचर फॉर डैश, ठीक है, तो कारपेंटर जो होता है फर्नीचर बनाने वाला होता है, तरखान जिसको बोल देते हैं, ठीक है, तो मेक फर्नीचर फॉर डैश वुड आ जाएगा आंसर हमारा, ठीक है, कारपेंटर जो होता है वो वुड से, लकड़ी से ही फर्नीचर बनाता है ना। तो फोर्थ आ गया, पीपल हु कैच फिशिस आर कॉल्ड डैश, तो आंसर आ जाएगा हमारा फिशरमैन, ठीक है, तो सेम है, फिश आ गया फिशरमैन आ जाएगा, ठीक है, तो पीपल हु कैच फिश आर कॉल्ड फिशरमैन, ठीक है, तो मछली पकड़ने वाले लोगों को मछुआरे कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद आ गया हमारा फिफ्थ, कहता है कि डैश आर फाउंड डीप इनसाइड द अर्थ, तो आंसर हो जाएगा हमारा मिनरल्स, तो प्लांट्स तो ऊपर होते हैं ना, जमीन के ऊपर होते हैं, तो इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा मिनरल्स। कहता है कि मिनरल्स मिनरल्स आर फाउंड डीप इनसाइड द अर्थ, तो खनिज पृथ्वी के अंदर गहरे पाए जाते। तो आगे सी पार्ट आ गया, सी पार्ट को करने से पहले एक बार फिर से इन्हीं बैक एक्सरसाइज को रिवाइज कर लें, तो ताकि हम इसी वीडियो में सारे के सारे अच्छे से लर्न कर लें एक बार, और दोबारा हमको बुक को उठाने की इसके लिए ज़रूरत ना पड़े। तो क्लास थर्ड आ गया, सब्जेक्ट सोशल साइंस चैप्टर 15 वर्क पीपल डू, तो यहाँ पे रिटर्न में है सारा कुछ, ताकि आपकी कोई स्पेलिंग मिस्टेक भी ना हो, ठीक है। तो फर्स्ट आ गया चेक पॉइंट में, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स था, तो पीपल वर्क टू अर्न मनी, तो ये हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया था, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा क्या था, ट्रू हो गया था, लोग पैसा कमाते हैं, कमाने के लिए काम करते हैं, तो लोग पैसा कमाने के लिए काम करते हैं। क्लियर है। दूसरा था, एवरीवन डज द सेम टाइप ऑफ वर्क, तो हर कोई एक ही तरह का काम करता है, तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। हमने पहले भी बात की थी कि सारे अलग अलग तरह के काम करते हैं, कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, कोई आर्टिस्ट है, ठीक है, अलग अलग तरह के काम करते, तो इसलिए हमारा फॉल्स हो जाएगा। थर्ड आ गया, कहता है कि आ डेयरी फार्मर सेल मिल्क इन द मार्केट, आ डेयरी फार्मर सेल मिल मिल्क
इन द मार्केट, तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो एक डेयरी किसान जो होता है, ठीक है, बाजार में दूध बेचता है तभी उसका गुजारा होता है, उसको पैसे मिलते हैं, इनकम का सोर्स है उसकी का। तो फोर्थ आ गया पोल्ट्री फार्मर ग्रो शुगर केन, तो आप पोल्ट्री फार्मर ग्रो शुगर केन, तो मुर्गी पालक करने वाला, ठीक है, मुर्गी को पालने वाला कहता है कि किसान गन्ना उगाता है, तो ये फॉल्स हो जाएगा हमारा, ठीक है, वो गन्ना थोड़ी उगाएगा। क्लियर है। उसके बाद हमारा आ गया टिक द करेक्ट, ए पार्ट आ गया, कहता है कि टिक द करेक्ट, आ फार्मिंग, फार्मिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल हु लिव इन विलेज, विलेजेस, तो ठीक है, तो गांव में रहने वाले जो लोग होते हैं उनका मेन व्यवसाय होता है, कितना होता है, ठीक है, शहरों में थोड़ी लोग खेती करते हैं ज़्यादा, जो ज़्यादा लोग गांव में रहते हैं वही खेती करते हैं ना, खेती उन लोगों का मुख्य व्यवसाय है जो गांव में रहते हैं, ठीक है। उसके बाद चिकन्स एंड डक्स आर केप्ट इन पोल्ट्री फार्म, ठीक है, मुर्गियां और बख्तों को पोल्ट्री फार्म में रखा जाता है। क्लियर है। जो मुर्गियां होती है या बखत होती है इन सभी को पोल्ट्री फार्म में रखा जाता है। उसके बाद कहता है कि शुगर एंड जागरी आर मेड फ्रॉम शुगर केन, ठीक है, तो ये शुगर आ गया यहाँ पे, आगे शुगर है, ठीक है, फ्रंट पे शुगर आ गया, तो ये शुगर केन बना देना, इसका इजी है। तो वी गेट वूल लैक एंड गम फ्रॉम फॉरेस्ट, ठीक है, तो हमें फॉरेस्ट से ही मिलते हैं सारा कुछ। तो आगे, हाँ जी, फिफ्थ आ गया, कहता है कि दिस इज अ टाइप ऑफ मिनरल, तो मिनरल की एक प्रकार है, कोल आ गया, ठीक है, तो कोयला जो होता है एक खनिज की एक प्रकार होती है, ठीक है। क्लियर है। जो कोयला होता है वह खनिज जो होता है एक, ठीक है, उसकी एक प्रकार होती है। तो आगे हमारा आ गया फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, बी पार्ट आ गया, कहता है कि अ फार्मर नीड वाटर फॉर हर और हिज क्रॉप्स, ठीक है, फार्मर जो होते हैं, जो किसान होते हैं, किसान को अपनी खेती के लिए पानी की आवश्यकता होती है, ठीक है। डेयरी फार्मर कीप काउस टू गेट मिल्क, ठीक है, तो डेयरी किसान गायों को दूध पाने के लिए रखता है। तो कारपेंटर्स मेक फर्नीचर फ्रॉम वुड, ठीक है, वुड होती लकड़ी, ठीक है, तो जो कारपेंटर तरखान भी बोल देते हैं उसको, ठीक है, बढ़ाई लकड़ी के, लकड़ी से फर्नीचर से बनाई जाती है, ठीक है, जो लकड़ी फर्नीचर बनाया जाता है, कारपेंटर जो होता है, ठीक है, लकड़ी का काम करने वाला जो होता है उसको कारपेंटर बोलते हैं, ठीक है, वो क्या करता है, लकड़ी से फर्नीचर तैयार करके देता है, जिसपे आपके घर में चेयर है लकड़ी की और वस्तुएं हैं लकड़ी की बनी हुई, ठीक है, तो फर्नीचर में आ जाती है। तो टेबल हो गया। तो पीपल हु कैच फिशिस आर कॉल्ड फिशरमैन, ठीक है, तो ये आसान है, ये तो बिल्कुल मछली पकड़ने वाले लोगों को मछुआरा कहा जाता है, ठीक है, जो मछली पकड़ने वाले होते हैं उसको मछुआरा कहा जाता है। तो आगे आ गया मिनरल्स आर फाउंड डीप इनसाइड द अर्थ, तो खनिज धरती के अंदर गहरे पाए जाते हैं। मिनरल्स आर डीप फाउंड डीप इनसाइड द अर्थ, मिनरल्स धरती के अंदर गहरे पाए जाते हैं। क्लियर है। हाँ जी। तो आगे हमारा क्वेश्चन आंसर आ गया सी पार्ट, कहता है कि व्हाट इज ऑक्यूपेशन, ठीक है, ऑक्यूपेशन क्या होता है, मैंने आपको बताया ऑक्यूपेशन होता है कितना, ठीक है, व्यवसाय। क्लियर है। कहता है कि व्यवसाय क्या है, राइट द नेम्स ऑफ एनी फोर ऑक्यूपेशंस, तो चार ऑक्यूपेशंस के नाम बताने हैं अपने, ठीक है। तो कहता है कि एनी वर्क डन टू अर्न मनी इज कॉल्ड एन ऑक्यूपेशन, कोई भी कार्य है जो हम पैसा कमाने के लिए करते हैं वह ऑक्यूपेशन होता है, व्यवसाय होता है। फिर से देखो, एनी वर्क डन टू अर्न मनी इज कॉल्ड एन ऑक्यूपेशन, कोई भी कार्य है जो हम पैसा कमाने के लिए करते हैं वो क्या होता है, ऑक्यूपेशन। तो फोर ऑक्यूपेशन सर यहाँ पे मैंने फोर से ज़्यादा लिख दिए, जो आपको आसान लगता है, ठीक है, जिसके स्पेलिंग आपको अच्छे से लर्न हो वो लिख सकते हो आप। एग्रीकल्चर हो गया, खेती बाड़ी, कारपेंटर हो गया, ठीक है, जो लकड़ी का काम करता है, टीचर हो गया, सिंगर हो गया, डॉक्टर हो गया, पोस्टमैन हो गया, पोइट हो गया, मिल्कमैन हो गया, ठीक है। ये सारे के सारे व्यवसाय हैं। तो सिंगर हो सकता है, ये सारे कोई भी आपको चार इसमें आप लगा सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन आ गया, कहता है कि व्हाट डज अ फार्मर नीड टू ग्रो क्रॉप्स, व्हाट डज अ फार्मर नीड टू ग्रो, फसलों को उगाने के लिए किसान को क्या चाहिए होता है, ठीक है, तो फसल उगानी है किसान ने तो उसको क्या चाहिए। अ फार्मर नीड अ पीस ऑफ लैंड एंड अ फर्टाइल, फर्टाइल होता है उपजाऊ, उपजाऊ, ठीक है, सॉयल मिट्टी होनी चाहिए, टू ग्रो क्रॉप्स,
ठीक है। तो कहता है कि एक किसान को फसल उगाने के लिए भूमि और उपजाऊ मिट्टी, ठीक है, एक टुकड़ा चाहिए उपजाऊ मिट्टी का। फिर से देखो, अ फार्मर नीड्स अ पीस ऑफ लैंड एंड फर्टाइल सॉयल टू ग्रो क्रॉप्स। तो एक किसान को फसल उगाने के लिए भूमि और उपजाऊ मिट्टी का एक टुकड़ा चाहिए। क्लियर है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेयरी फार्मर एंड पोल्ट्री फार्मर। तो इसमें डिफरेंस बताना है आपने, ठीक है, मुर्गी पालक और किसान के बीच में। तो कहता है कि डिफरेंस बिटवीन डेयरी फार्मर एंड पोल्ट्री फार्मर आर, फार्मर्स आर। तो ठीक है, तो ये सारा बीच में से लिया हुआ, आर लगा दिया पीछे। तो इसका मीनिंग हो गया कि मुर्गी पालक और किसान के बीच में अंतर है। क्या अंतर है वो देख लेते हैं आगे। कहता है कि डेयरी फार्मर, पहले डेयरी फार्मर की बात कर लें, तो ये हमारा डेयरी फार्मर, इधर पोल्ट्री फार्म आ गया। तो कहता है कि डेयरी फार्मर की पहले बात करेंगे। द फार्मर्स हु कीप काउज, कहता है कि वह किसान जो गायें रखते हैं, बफेलोज एंड गॉट फॉर मिल्क आर कॉल्ड डेयरी फार्मर्स। क्लियर है, ठीक है। द फार्मर, फिर से देखो, द फार्मर हु कीप काउ, बफेलोज एंड गॉट फॉर मिल्क आर कॉल्ड डेयरी फार्मर्स। ठीक है। तो किसान, ठीक है, जो अपने साथ काऊ या बफेलो और गॉट रखते हैं मिल्क के लिए, उनसे मिल्क लेने के लिए, आर कॉल्ड डेयरी फार्मर्स, तो उनको हम डेयरी फार्मर बोल देते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारा आ गया नेक्स्ट, पोल्ट्री फार्म। तो कहता है कि द फार्मर्स हु कीप चिकन्स एंड डक्स फॉर एग्स एंड मीट आर कॉल्ड पोल्ट्री फार्म्स। ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे लगेगी काउज आ जाएगा, ठीक है, गॉड्स आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में बात करेंगे इसकी। कहते हैं कि काउज, बफेलोज एंड गॉड्स। ठीक है। तो यहाँ पे सेम वहीं पे यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी को थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया है ताकि आपको लर्न करने में आसानी हो। देखो यहाँ पे कहता है कि फार्मर हु कीप काउज, बफेलोज एंड गॉड्स फॉर मिल्क आर कॉल्ड डेयरी फार्मर। ठीक है। तो उनको डेयरी फार्मर बोला जाता है जो गाय रखते हैं, भैंस रखते हैं, बकरी रखते हैं दूध के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया। यहाँ पे देखो सारा क्वेश्चन सेम ही है। द फार्मर्स हु कीप, ये सेम आ गया ना वहाँ पे, चिकन्स एंड डक्स फॉर एग्स। ठीक है। तो यहाँ पे मिल्क की, यहाँ मिल्क आ गया, यहाँ पे एग आ गया। ठीक है। यहाँ पे काउ, बफेलो और गॉट आ गया, यहाँ पे हम दो ही यूज़ करेंगे, चिकन्स एंड डक्स। ठीक है। एंड मीट आर कॉल्ड पोल्ट्री फार्म। क्लियर है। इसमें अब कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, इसको बिल्कुल आसान बना दिया मैंने आपके लिए। तो मुर्गी पालने वाला, ठीक है, जो किसान दूध के लिए गाय, भैंस और बकरी पालते हैं उन्हें डेयरी किसान कहा जाता है। ठीक है। और जो किसान अंडे और मांस के लिए मुर्गियां और बकतों को पालते हैं उन्हें मुर्गी पालक कहा जाता है। दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया ना। आसान है, क्वेश्चन को थोड़ा सा एक बार कोरिलेट करके समझना, थोड़ी सी चेंज किया हुआ है इसमें। हाँ जी। तो आगे आ गया क्वेश्चन नंबर 4, राइट 5 थिंग्स वी गेट फ्रॉम फॉरेस्ट। ठीक है। तो 5 वस्तुओं के नाम लिखने हैं। ठीक है। जो हमें जंगलों से मिलती हैं। जंगलों से हमें 5 चीज़ें मिलती हैं। कौन कौन सी मिलती हैं। थिंग्स वी गेट फ्रॉम फॉरेस्ट। तो जंगलों से हमें जो चीज़ें मिलती हैं वह है, कौन कौन सी है। तो यहाँ पे मैंने ज़्यादा लिख दी है, तो आपने कोई 5 लिखनी है। तो यहाँ पे आ गया वुड, लकड़ी हो गई, गम, ठीक है, जो गम गूंद होती है। ठीक है। वुड दोबारा से आ गया, इसकी जगह पे आप हर्ब कर सकते हो, HERBS, हर्ब्स। ठीक है। हर्ब्स पता है ना आपको, हर्ब्स जो होती हैं वो यहाँ यहाँ से मिलती है। तो लैक, हमारी लाख होती है, रबड़ हो गई, हनी हो गया। तो ये सारी की सारी वस्तुएं जो हमें हैं ये हमारे जंगलों से मिलती हैं। बहुत और भी बहुत सारी वस्तुएं हैं जो हमें जंगलों से मिलती हैं। तो कहता है कि व्हाट इज़ माइनिंग। तो माइनिंग क्या है, व्हाट इज़ माइनिंग, राइट द नेम्स ऑफ एनी 4 मिनरल्स। तो पहले माइनिंग के बारे में बताना है। ठीक है, माइनिंग क्या होती है। ठीक है। उसके बाद 4 मिनरल्स के हमने नाम भी लिखने हैं। तो क्लियर है। तो कहता है कि द डिगिंग अप ऑफ मिनरल्स फ्रॉम इनसाइड इनसाइड द अर्थ इज कॉल्ड माइनिंग। तो ध्यान से फिर से देखो, कहता है कि डिगिंग अप डिगिंग अप डिगिंग अप ऑफ मिनरल्स फ्रॉम इनसाइड द अर्थ इज कॉल्ड माइनिंग। तो पृथ्वी के अंदर से खनिजों की खुदाई को खनन कहा जाता है। तो पृथ्वी के नीचे खोद के जमीन के नीचे जाते हैं
ठीक है, वहाँ से जो मिनरल्स निकालते हैं उसको माइनिंग बोला जाता है। 4 मिनरल्स आर, तो 4 पूछा है मैंने, 5 लिखा है। आयरन, कोल, मिका, मैग्नीज, पेट्रोलियम। ठीक है, तो ये सारे के सारे हमारे क्या हो जाते हैं, मिनरल्स में आ जाते हैं। कौन कौन सा, आयरन हो गया, ठीक है, कोल हो गया, मिका हो गया, मैग्नीज होगी, पेट्रोलियम, सारे के सारे हमारे इसी में आ जाते हैं। क्लियर है। उसके बाद डी आ गया हमारा, कहता है कि थिंक एंड आंसर। कहता है कि रियाज मदर इज़ अ डॉक्टर, तो रिया की माँ डॉक्टर है। ठीक है, हर फादर इज अ पेंटर, उसके पिता चित्रकार हैं। ठीक है, पेंटर्स चित्रकार हो गया। हर अंकल लुक्स आफ्टर अ फार्म इन द विलेज, तो उनके चाचा जी गांव में एक खेत की देखभाल करते हैं। ठीक है, तो वाई डू मेंबर्स ऑफ रियाज फैमिली फॉलो डिफरेंट ऑक्यूपेशंस, तो रिया के जो परिवार के सदस्य हैं वो अलग अलग व्यवसायों का पालन क्यों करते हैं। ठीक है, क्यों अलग अलग व्यवसाय वो चुनते हैं। तो आंसर आ गया, पीपल टेक अप एन ऑक्यूपेशन डिपेंडिंग ऑन व्हाट दे कैन डू। कहता है कि लोग जो कुछ कर सकते हैं उसके आधार पर अपना व्यवसाय चुनते हैं। फिर से देखो, पीपल टेक अप एन ऑक्यूपेशन डिपेंडिंग ऑन व्हाट दे कैन डू। ठीक है, तो लोग जो कुछ कर सकते हैं उसके आधार पर अपना व्यवसाय चुनते हैं। ठीक है, सच एज इट बेस्ड अपॉन देयर एजुकेशन एंड देयर हॉबीज। कहता है कि जैसे कि यह उनकी शिक्षा और उनके शौक पर आधारित होता है। अगर कोई सिंगर है, ठीक है, सिंगर बनना चाहता है, अगर वो ज़बरदस्ती पकड़ के उसको इंजीनियर बनाओगे, ठीक है, उसकी हॉबीज़ के अगेंस्ट, तो वो अच्छे से काम कर पाएगा नहीं। तो ठीक है, तो यहाँ पे कहता है कि जैसे यह उनकी शिक्षा और शौक पर आधारित है। तो कहता है कि सो मेंबर्स ऑफ रियाज फैमिली फॉलो डिफरेंट ऑक्यूपेशन, तो कहता है कि इसलिए रिया के परिवार के सदस्य हैं अलग अलग जो व्यवसाय है ना उनको चुना उन्होंने। ठीक है, हाँ जी, तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आ गए आगे। नंबर 1 है हु वर्क्स इन फार्म। ठीक है, कहता है कि खेतों में काम करता है, कौन खेतों में काम करता है। हु वर्क इन फार्म, तो फार्मर होता है। फार्म आ गया तो यहाँ पे FARM लगा के आंसर बन जाएगा फार्मर। ठीक है, तो हु मेक्स फर्नीचर, तो कारपेंटर फर्नीचर को बनाता है। ठीक है, लकड़ी का काम करने वाला जो होता है उसको कारपेंटर बोलते हैं। हु गिव अस लेटेस्ट न्यूज़ रिपोर्ट्स ऑन टेलीविज़न और न्यूज़पेपर। ठीक है, तो हमें टेलीविज़न या समाचार पत्रों पर जो नए समाचार रिपोर्ट कौन देता है, तो वो होता है जर्नलिस्ट जो होते हैं। ठीक है, हमें ये रिपोर्ट्स वगैरह सारा कुछ देते हैं। तो इसी के साथ ये हमारा चैप्टर ये कंप्लीट होता है। हाँ जी, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन प्रेस कर देना, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।